संजीर। अगर डॉक्टर बाबू ने पहचान लिया कि इसमें काजू मेवा पड़ा है और उन्होंने इसे खाने से इनकार कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो हमारे ही डॉक्टर बाबू है। और अगर उन्होंने इसे खा लिया तो इसका मतलब है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है हमारे डॉक्टर बाबू को पहचानने में। अरे ला बेटा, मैं सबको दे देती हूँ। जेठानी जी लीजिए, दे। दीदी आपको दूं? दीदी, ईशान और ईशा की रोके और मंगनी की तारीख पक्की हो गई है। अब आप बता दीजिए ना कि क्या करना है, कैसे करना है। माँ, मेरे छोटे भाई का रोका है, बड़ी धूमधाम से करेंगे, पर तू उससे पहले थोड़ा काम पे ध्यान दे। तू हॉस्पिटल क्यों नहीं जाता है? जब देखो घर पे बैठा रहता है। अरे 2 पैसे कमाएगा नहीं तो अपनी बीवी को संभालेगा कैसे? घर वालों को नहीं पता कि मेरी जॉब चली गई है। फिलहाल ज्यादा नहीं बोलूं, वही बेटर है। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ और बाकी मैं आपको बाद में बताता हूँ। बाद में बताता हूँ? अरे यहाँ सब अपने ही तो हैं, शर्माने वाली क्या बात है? बोल जो बोलना है। आयुष्मान बेटा, तू ईशान के काम को छोड़ अपने काम पे ध्यान दे। तुझे तो अभी तक तेरा मेडिकल लाइसेंस मिला भी नहीं है, फिर भी तू अपनी इस गहना को घर के पैसों से पाल रहा है ना? धनी जी, आप ये क्या कह रहे? क्या गलत कहा मैंने? वैसे भी ये तो अभी बेकार ही है। कम से कम हमारे ईशान के पास एक नौकरी तो है जिससे वो अपनी ईशा का अच्छे से ख्याल रख सकता है। ताई जी, मैं ना अपनी मेहनत से एक लायक इंसान बना, पर ईशान इस लायक नहीं है कि अपने दम पे कुछ कर सके। और ताऊ जी के बिजनेस का तो वैसे ही कुछ ज्यादा पता नहीं है, तो इसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आयुष, तू कैसी बात कर रहा है अपनी ताई जी से? माफी मांग। अरे चलिए ठीक है ताई जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं जो कुछ भी कह रहा था वो सिर्फ ईशान के भले के लिए कह रहा था। इसे जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है ना? तू हमसे ऐसी बातें काहे कर रहा है, हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और वैसे भी आज तक तो तूने कभी हमसे ऐसी बातें नहीं की है। तो हमारा आयुष्मान ही है ना। के हमारे बीच में वो बहरूपिया तो नहीं आ गया है? ए चकोरी, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जो मुंह में आए बके जा रही हो। अरे ऐसा का गलत कह दिया ईस्मान ने? सही तो कह रहा है। ओ ईसनवा, का बेटा, शादी करने का बहुत शौक है ना? तो जरा अपनी बीवी के लिए थोड़ा पैसा वैसा जमा कर लो। अब जेब में 2 कौड़ी नहीं है। प्यार मोहब्बत से तो पेट नहीं ना भरता बेटा। पेट भरता है पैसे से। कैसे? पैसे से, समझे? इस काजू मेवे का हलवा खाते ही पता चलेगा कि ये हमरे डॉक्टर बाबू है या बहरूपिया। बुआ जी, ताई जी, हम आप सबके लिए हलवा बना कर लाए। आप खाकर देखिए ना कैसा है, हमें बताइए हमने कैसा बनाया है। डॉक्टर बाबू, आप भी खाइए ना। अरे डॉक्टर बाबू, क्या सोच रहे? खाइए ना। इन्होंने काजू मेवे वाला हलवा खा लिया, मतलब कि ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं है।
अरे आयुष आयुष, पानी पिलाओ। हाँ पानी दे। कलाई बन गई। ले बेटा थोड़ा पानी पी। आयुष ले बेटा थोड़ा पानी पी ले। आयुष भाई के मुंह से तो खून निकल रहा है। खून निकल रहा है। डॉक्टर बाबू, आयुष ए हटो हटो, हमको देखने दो। देखिए तो। ए आयुष्मान, ए आयुष्मान, का हुआ लला? ए राघव, जरा देखो ना इसको का होगा। जबान दिखाना, जबान दिखाना। एक मिनट, एक दीदी, मुझे लगता है इसने कुछ खा लिया है जिससे एलर्जी हो गई इसे। एलर्जी? ए आयुष्मान, ऐसा खा लिया बेटा? हाँ? बुआ जी हमें पता है इनकी हालत ऐसी कैसे हुई, और इनकी हालत ऐसी पहले भी हुई थी, और हमें पता है उन्हें कौन सी दवाई से ठीक लगेगा। हम अभी लेकर आते हैं। जल्दी लेके आ बेटा। आयुष पानी पी। ए बैठो। ए इंसान, ओ कुर्सी दो, कुर्सी दो। बैठो इधर। आयुष बैठ। बैठो। आयुष, ये अचानक से इतनी ज्यादा तबीयत कैसे खराब हो गई? ये देखिए, ये दवाई है। डॉक्टर बाबू ये लीजिए। बेटा ये कौन सी दवा दे रही है? तुझे पक्का से पता है ना कि यही दवा है? हाँ कमला माई, डॉक्टर बाबू की पहले भी ऐसी हालत खराब हुई थी, तो उन्होंने हमें बता कर रखा था कि कभी भी ऐसा हुआ तो ये दवाई देना। बेटा तुझे ठीक लग रहा है? डॉक्टर बाबू अभी आपको ठीक तो लग रहा है ना? रात को क्या उल्टा सीधा खा लिया था तूने? नहीं माँ, ये सब रात के खाने की वजह से नहीं, बल्कि अभी जो मैंने ये काजू मेवे वाला हलवा खाया उसकी वजह से हुआ है। काजू मेवे से एलर्जी? हाँ बुआ जी, आप लोगों को शायद पता नहीं है, पर पिछले कुछ दिनों से मुझे काजू मेवे से सीरियस एलर्जी हो गई है। पर क्या ना, तुम तो इस बारे में जानती थी ना? कौन? का? गहना तेरा दिमाग तो ठीक है ना? जब तुझे पहले से ही पता था कि आयुष्मान को ये काजू मेवे से तकलीफ है, तो उसके हलवे में डालने की क्या जरूरत थी? कहना क्या है ये सब, और तुमने ऐसे क्यों किया है? क्योंकि कहना को अभी भी शक है कि मैं असली आयुष्मान नहीं हूं। क्या कह रहे हो आयुष? हाँ बुआ जी, कहना चाहती थी कि अगर बहरूपिया ये हलवा खा लेगा तो इसका शक सच में बदल जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं, और मैंने तो हलवे में काजू मेवे पहले ही देख लिए थे, फिर भी मैंने ये हलवा खाया ताकि तुम्हें भरोसा दिला सकूं कि मैं आयुष्मान ही हूं। बोलो क्या ना, अब तो तुम्हारा शक दूर हो गया ना? क्या है ये सब गहना? तू ऐसे कैसे शक कर सकती है आयुष्मान पर? तू इसे अपने साथ यहाँ पर लेकर के आई थी ना सबके सामने, और तूने कहा था ना कि ये आयुष्मान है। तो फिर तू ऐसे कैसे कर सकती है ये सब? क्यों? हमसे गलती हो गई। वो बहरूपिया इतने दिन से हमारे घर में रह रहा था, हमारे मन से हम शक निकाल ही नहीं पा रहे थे। शक हो रहा है तुमको? काहे? बहुत बड़ी सीआईडी की अफसर हो तुम। अरे उल्टे हाथ का रख के धरेंगे ना, सारी जासूसी गिर जाएगी मेज पे। शर्म नहीं आती तुमको? अरे तुमरे सबके चक्कर में क्या इसकी जान ले लोगी? अरे क्या करें अब? कैसे तुमको साबित करें कि यही हमरा आयुष्मान है, समझी? दीदी, मुझे तो लगता है शक सिर्फ बहाना है। इसने जानबूझकर ऐसा किया है क्योंकि ये आयुष्मान से प्यार करती ही नहीं है, इसलिए हम सबसे छुपा कर किया ये। नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं है। हमें हमारी जान से भी बढ़कर डॉक्टर बाबू की जान प्यारी है। हम कभी उन्हें चोट पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। अरे
ये तो अच्छा हुआ कि जो कुछ भी हुआ आयुष्मान के साथ हम सबके आंखों के सामने हुआ, वरना अकेले में होता ना तो ये लड़की उसको दवाई भी नहीं पूछती, हम बता रहे हैं। गहना, मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है क्योंकि मुझे लगा कि तू ही मेरे बेटे की पत्नी बनने के लायक है। लेकिन अगर बात मेरे बेटे की जान पर आई ना तो मैं कोई लापरवाही नहीं सहूंगी। इस बात को अच्छी तरह से समझ ले। छोड़िए मां, बात को खत्म कीजिए। अब मैं ठीक हूं तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। क्या ना, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम इस सच को नहीं मानोगी तो मेरे कुछ करने से फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है आज जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हारा शक दूर हो गया होगा और अब मुझे अपनी जान को दांव पे लगाकर यह साबित नहीं करना पड़ेगा कि मैं ही तुम्हारा डॉक्टर बाबू हूं। शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म आनी चाहिए। सबका जी खराब कर दिया लड़की। ऐसे कैसे? राज मुझे इस तरह फंसा कर नहीं जा सकता। मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कौन फोन नहीं उठा रहा है? वो आंटी, मैं अपने फ्रेंड को फोन कर रही थी। अरे हाँ, अरे अब तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाना ही पड़ेगा ना, काहे से उनके पास न्योता जाने वाला है तुमरे और ईशान के रोके का। अब देखो तुमरे रोके के लिए मैंने कितना प्यारा जगह-मगा कार्ड छपवाया है ना। अब जल्दी से ये कार्ड ना तुम अपने अमीर दोस्तों और परिवार वालों को भेज दो, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, तुमरे वो दोनों भाई आजकल नजर नहीं आ रहे हैं? शादी की तैयारी में लगे हुए रहेंगे ना, है ना? हाँ वही तो, बहन की शादी में 100 तरीके के काम होते हैं। अच्छा हम क्या कह रहे हैं, तुम अपने घर वालों को ना फटाफट जल्दी से यहाँ बुलवा लो, उनको तैयारी के लिए भी तो समय लगेगा ना, इतने दूर दुबई में रहते हैं, कितना सारा शॉपिंग करना होगा। और हमारे लिए भी बहुत सारा तोहफा लेके आएंगे। हमारा मतलब है तुम्हारे लिए बहुत सारा तोहफा लाएंगे ना। एक तो ये विराज फोन नहीं उठा रहा, ऊपर से ये बार बार आकर मेरा सर खा जाती है। क्या हुआ ईशा? तुम चिल्ला क्यों रही हो? सब कुछ ठीक है? हम तो इसको बस बोले थे अपने दोस्त और रिश्तेदारों को फोन करके बुलवा लो तुमरे रोके के लिए। पता नहीं ये काय चुड़ैल जैसा चिल्लाने लगी। सच सच बता, ये शादी के बाद ऐसे डराएगी काम को चिल्ला चिल्ला के? रुको रुको ईशा, तुम्हें कोई बात परेशान करी? क्या बात है? सब ठीक है? बताओ मुझे। कमला माई लाइए, हम कर देते इसे। रहने दे, वैसे भी आज बहुत कुछ कर लिया तूने, कोई मदद की जरूरत नहीं है मुझे। कमला माई कहाँ हो गया है? आप ऐसे काहे बात कर रही है हमसे? तो और क्या बोलूं? आज तेरे वजह से मेरे बेटे की जान जा सकती थी। सिर्फ तेरा शक दूर करने के लिए तू ऐसे कैसे कर सकती है? कमला माई, हम जानते हम गलत थे, लेकिन हमें नहीं लगा था कि डॉक्टर बाबू वो हलवा खाएंगे। पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने कहीं बस वो चोट के निशान से गलत डॉक्टर बाबू पे तो भरोसा नहीं कर लिया है ना। अरे एकदम गलत सोच रही है तू। अगर वो नकली आयुष्मान हमारा आयुष्मान होता तो सच जानने के बाद वो नकली आयुष्मान का सामना करता, इस तरह भाग नहीं जाता। लेकिन कमला माई, हमें अभी तक पता नहीं है
कि वो बहरूपिया ने डॉक्टर बाबू की शक्ल कैसे ली थी, वो कौन था, कहाँ से आया था और यहाँ का आया था। बस यही सब सोचकर अंदर ही अंदर से हमारा मन बहुत परेशान हो रहा है कमला माई। अरे क्या फर्क पड़ता है कि उसने आयुष्मान का चेहरा कहाँ से लगाया था? अरे वो चला गया ना यहाँ से। और तूने खुद नहीं देखा कि आयुष्मान ये जानते हुए कि तू उस पे शक कर रही है, तभी उसने वो काजू मेवे वाला गाजर का हलवा खाया। अपनी जान उसने खतरे में डाली सिर्फ तेरे मन का शक दूर करने के लिए। अरे इससे और बड़ा सबूत और क्या चाहिए तुझे? वो सब ठीक है, पर आप ही हमें रिश्ते हैं ना बिल्कुल इस प्लेट की तरह होते गए ना, जो एक बार टूट जाए तो फिर उन्हें जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए तू भी इस बात को समझ जा और यहीं पर रुक जा। आज जो कुछ भी हुआ है ना, वो मैं जाने दे रही, लेकिन अब तू मेरे आयुष्मान पर शक करना बंद कर दे, क्योंकि अगर तेरी वजह से मेरे बेटे को आइंदा कोई भी तकलीफ हुई ना, तो मैं तुझे माफ नहीं कर पाऊंगी। आंटी, I'm very sorry आंटी, मैंने इस तरह आपको चिल्लाया। वो क्या ना, मैं ईशान और मेरी शादी को लेकर थोड़ा परेशान हूँ, और वो आयुष्मान ने इस तरह ईशान के काम को लेकर इतनी बातें कह दी तो मुझे बहुत बुरा लगा। ईशा तुम ज्यादा ही सोच रही हो। तुम मेरे काम की टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है। नहीं ईशान, मुझे लग रहा है कि हम दोनों ने शादी करने का फैसला बहुत जल्दी ले लिया। मुझे इस बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। आंटी, आप एक काम करो, आप ये कंगन रख लीजिए। अरे नहीं 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 नहीं, हम ये कंगन वापस नहीं ले सकते। अगर ये कंगन वापस लिया ना तो हमको हार भी वापस करना पड़ेगा। हमरा मतलब है, हमरे ईशान का काम ना बहुत सही जा रहा है। तुम उस आयुष्मान की बातों पे मत आओ। और इतने प्यारे जोड़े को कोई तोड़ना थोड़ना चाहेगा भला, है ना? रखो, बोल ना ईशान। ईशा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम ना बिना बात बहुत ज्यादा सोच रही हो। रख लो कंगन वापस। पहन लो, पहन लो। इसे नहीं पता कि घर में हमारी इज्जत और रुतबे के लिए ये शादी जरूरी है। मैं ये झूठी शादी नहीं करूंगी। मेरी शादी सिर्फ विराट से होगी, उसके लिए चाहे मुझे यहाँ से भागना क्यों ना पड़े। शायद कमला माई सही कह रही है, हम ही कछु ज्यादा सोच रहे हैं। लेकिन जब हम खुद डॉक्टर बाबू को हमरे साथ इस घर में लेकर आए, फिर हमरा मन मान क्यों नहीं रहा है कि यही हमरे असली डॉक्टर बाबू? क्यों हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? ये आवाज कहाँ से आ रही है? यह आवाज तो यहीं से आ रही है। किसका फोन है? हो कहाँ तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? देखो, तुम मुझे इस तरह फंसाकर नहीं भाग सकते। मैं तुम्हारे लिए और कोई नाटक नहीं करने वाली हूँ। मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है, तो मुझे तुम शिव मंदिर के पीछे वाली गली में आकर मिलो। हाँ, हेलो। किसका फोन था और ये किससे मिलने की बात कर रही थी? ये उस बहरूपे का फोन तो नहीं है। और अगर ये उसका फोन है तो हमें हमारे कमरे में देखना होगा कि उसका फोन हुआ है या नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच। मैं खुद हॉस्पिटल आके कलेक्ट कर लेता हूँ। डन सर।
That's a no worries. इनका फोन तो इनके पास है, तो फिर ये फोन किसका है? कहना 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 मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे मेरा मेडिकल लाइसेंस वापस मिल रहा है। बहुत टाइम लग गया बट थैंक गॉड फाइनली मिल रहा है। मुझे बस हॉस्पिटल जाके कलेक्ट करना है और फिर मैं कल से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकता हूँ। है ना कमाल की खबर? क्या हुआ कहना? तुम्हें ये सुनकर खुशी नहीं हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम खुश हैं। अरे पर खुश हो तो लग क्यों नहीं रहा है? ये फोन किसका है? आपको नहीं पता ये फोन किसका है? अरे मुझे कैसे पता होगा? मैं तो इतने टाइम से घर से बाहर था, तो किसी ने नया फोन लिया है? नहीं, ये फोन घर में से किसी का भी नहीं है। बल्कि हमें तो लगा कि आप हमें इस फोन के बारे में कुछ बताएंगे। मैं इस फोन के बारे में कैसे? अच्छा, तुम्हें लग रहा है कि ये फोन उस बहरूपिये का है और इसीलिए तुम मुझसे इस बारे में पूछ रही हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि वो बहरूपिया मैं। अरे कब तक शक करती रहोगी तुम मुझ पे? तुम्हारा शक दूर करने के लिए वो काजू मेवे वाला हलवा भी खा लिया मैंने, अपनी जान दांव पे लगा दी। फिर भी तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तुम्हारी जो मर्जी है करो, मुझ पे यकीन करना है करो, नहीं करना मत करो। दिमाग खराब करती है। हे भोलेनाथ, ये किस उलझन में फंसा दिया है आपने हमें। एक तरफ ये अपनी बातों से हमें भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि यही हमारा डॉक्टर बाबू, लेकिन जिस तरह ये हम पर गुस्सा कर रहा है, हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, ये फोन तोड़ दिया, इससे हमारा शक और बढ़ता जा रहा है कि ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं हो सकते।